स्टूडेंट्स कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 14 सूरदास के पद। बहुत ही सुंदर पद होते हैं सूरदास जी के, और सूरदास जी ने जितना भी लिखा है वो भक्ति पर लिखा है, और सबसे ज़्यादा जो लिखा है उन्होंने कृष्ण भक्ति पर लिखा है। सूरश्रावली हो चाहे सूरसागर हो, उनकी ऐसी विभिन्न रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखा और उसको बहुत अच्छे से दर्शाया। हालांकि कहा जाता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में या अपने दोहों में या अपनी छंद चौपाई में जो बताया है, पढ़ा मतलब बताया है और लिखा है, जो हमने पढ़ा और जाना है, तो उससे लगता नहीं है कि वह जन्मजात अंधे थे। लेकिन हाँ, ये बात भ्रांति में है कि वो अंधे थे या नहीं थे। लेकिन जितना अच्छा वर्णन प्रकृति का सूरदास जी ने किया है, उतना अच्छा वर्णन कोई नहीं कर सका आज तक। और ऐसे लगता है कि अगर इतना अच्छा वर्णन किया है और उन्होंने प्रकृति को देखा ही नहीं है, तो फिर इतना अच्छा वर्णन कर कैसे दिया? और अगर इतना अच्छा वर्णन किया है तो पक्का वे बाद में ही अंधे हुए हैं, वो पहले से जानते थे। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, सारांश लेता हूँ। सूरदास के पदों से रहेगा, ठीक है। सूरदास भक्ति काल के कवियों में प्रथम पंक्ति के कवि रहे हैं। भक्ति काल वह काल भक्ति काल कहा जाता है जिसमें भक्ति की जाती है प्रभु की, और प्रभु की भक्ति करने वाले बहुत सारे हमारे पास में कवि रहे हैं और काव्यत्री भी रही हैं, जिसमें मुख्य नाम आता है सूरदास जी का, तुलसीदास का, और उसके बाद में रहीमदास और मीराबाई। इसके साथ साथ रैदास जी भी आते हैं जिन्होंने अच्छी खासी भक्ति की है। इसी के साथ में कवियों में प्रथम पंक्ति के कवि रहे हैं, यानी कि जो ऐसे कवि जिन्होंने भक्ति पर लिखा हो, उनमें सबसे आगे खड़े होने वाले हैं। वे श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छे से मानने वाले और उनकी भक्ति करने वाले थे, ठीक है। उन्होंने कृष्ण की भक्ति में अनेक पदों की रचना की। अब उन्होंने कृष्ण की भक्ति में, अब भक्ति किसकी करते हैं? प्रभु कृष्ण की करते हैं, ठीक है। अब जब उनकी करते हैं तो फिर उन पर ही पद लिखते हैं, और उन्होंने बहुत सारा लिखा। प्रस्तुत पाठ में उनके कुछ पद संकलित हैं, यानी कि इस पाठ में कुछ पद वहां से उठाए गए हैं जो भगवान कृष्ण के लिए बोले गए हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत कुछ मैंने इसमें बताया आपको सूरदास जी के बारे में। अब बात करते हैं कि इस पद में उन्होंने क्या कहा है। मेरा मन अंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। अब देखेगा, कहते हैं कि प्रभु के बिना मेरा मन कहीं नहीं लगता, है ना। मेरा मन अंत कहाँ सुख पावे, अंत माने अनंत की बात करता है, दूर दूर तक की बात करता है, जहां तक सोचा समझा जा सकता है या जहां तक ना समझा जा सके वहां तक की बात करता है। मेरा मन अंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो कहना चाहते हैं कि जो भक्ति करता है उसके भक्ति का कोई रास्ता नहीं होता, ना कोई सीमा होती है, ना कोई समय होता है। ठीक उसकी दशा इस तरह से होती है जैसे उड़ी जहाज को पंछी की, जहाज पानी में चलने वाला जहाज होता है, उस पर कोई आकर के पंछी बैठ जाए और फिर वह उड़ता है समुद्र में। जब समुद्र में जहाज जा रहा हो और वहां पर एक पक्षी बैठा हो, और वो पक्षी उड़ करके सोचता है कि मैं समुद्र पार कर जाऊंगा, लेकिन वह थक कर लौट करके वापस आकर के उसी जहाज पर बैठ जाता है। ठीक वैसा ही कहना चाहते हैं कि प्रभु की भक्ति जो नहीं करता वह ऐसे ही संसार में भटकता रहता है, लौट करके फिर भी उसको प्रभु के घर ही आना पड़ता है, ठीक है। कमल नयन को छोड़ महातिम और देवों को धावे। और कहना चाहते कमल नयन का मतलब है कृष्ण जी को कहा गया है कमल नयन, या विष्णु जी को कहा गया। विष्णु जी और कृष्ण जी दोनों एक ही माने गए हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के जो अवतार हैं वो श्री कृष्ण हैं, ठीक है। तो दोनों कहा जाता है, कमल नयन कहा जाता है। तो कहते हैं कमल नयन को छाड़ी महातम, यानी कि प्रभु विष्णु है चाहे कृष्ण जी हैं, इनकी तो महिमा का गुणगान किया जाता है। और देवों को धावे, और जो इनकी महिमा को छोड़ करके, इनकी भक्ति को छोड़ करके और देवी देवताओं को पूजता है, वह कभी भक्ति को पार नहीं पा सकता, वह अच्छी भक्ति नहीं कर सकता। परम गंग को छाड़ी प्यासो, दुर्मति
कूप खनावे। अब कहते हैं ठीक वैसी दशा हो जाती है प्रभु को छोड़ने जैसी कि जो व्यक्ति शुद्ध गंगा जल का पानी छोड़ करके कि मैं इसको नहीं पीऊंगा और जाकर के वो दर दर की ठोकर खाता है और अशुद्ध पानी पीता है, या फिर वो कुआं खोद करके पानी पीने की बात करता है, तो वह कितना मूर्ख है, कितना पागल है, जिसके पास में गंगा जैसी नदी हो जहां शुद्ध पानी हो उसको छोड़ करके वो इधर उधर पानी पीता फिर रहा है, कुआं खोद रहा है। तो ये मूर्ख की दशा हो जाती है। इसके बाद में जही मधुकर अंबुज रस चखियो। अंबुज माने होता है कमल रस, यानी के मधुकर माने होता है भौरा। जो भौरा कमल का रस चख चुका हो, कमल का रस चख चुका हो, क्यों करील फल भावे। और जिसने कमल पुष्प जो होता है उसके रस का पान किया हो, रसपान किया हो, तो वह कांटे वाले पेड़ों पर क्यों जाएगा, कांटों में जाकर के अपने आप को क्यों मरने के लिए छोड़ेगा, क्यों वहां जाकर खाएगा। ठीक है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। और सूरदास जी कहते हैं कि कामदेव की अगर रचना की जाए, बात की जाए, तो वह कहते हैं कि जो दूध निकाल रहा है, दूध दुहर रहा है, ठीक है, जिसने हमेशा गाय का दूध निकाला हो, भैंस का निकाला हो, उसे कहां सब्र आएगा बकरी का दूध निकालने में, क्योंकि बकरी का दूध देती ही कितना है। बकरी के दूध से तृप्ति नहीं हो जाती और इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, बहुत कम देती है। जो निकालता है उस दूध को वह भी उसको पूरा नहीं कर पाता। इसी के साथ में यहां पर कहने का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों कि जो प्रभु की भक्ति को छोड़कर इधर उधर धक्के खाता फिरता है, भगवान कृष्ण की भक्ति को छोड़कर इधर उधर जाता रहता है, वह कभी अपने भक्ति रस को नहीं प्राप्त कर सकता। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे है चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरे लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अब ये कहते चरण कमल बंदो हरिराई कि देखेगा भगवान के चरणों में, है ना, ये मान लीजिए कमल है, कमल चरण है प्रभु के, उनको छोड़ करके अगर वो इधर उधर जाता है तो उसकी हालत कैसी होती है। जाकी कृपा पंगुगिरी लागे, यानी कि लगता है उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वह पर्वत को लांग नहीं सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा देख नहीं सकता है ना, कितना ही उसे बता लो। बहिरे सुने मूक पुनि बोले, और बहरा सुन नहीं सकता है और मूक बोल नहीं सकता है। रंक चले सिर छात्र धराई, और जो रंक होता है यानी कि गरीब जो होता है वह सिर पर ताज रख करके चलता है, चल नहीं सकता। सूरदास स्वामी करुणा में बार बंदो दोहराई, और जो प्रभु की करुणा में बार बार इन को बोलता है, बंदो हरिराई की बात करता है, तो देखेगा उनकी भक्ति में अगर आता है तो लंगड़ा भी चलने लग जाता है, यानी पगु गिरधारे, अंधा भी देखने लग जाता है और बहरा भी सुनने लग जाता है और मूक भी बोलने लग जाता है। जो गरीब होता है वो राजा बन जाता है प्यारे बच्चों। तो कहना चाहता है कि जिसकी हालत ऐसी हो, ना तो वह चल सकता है या फिर ना वह देख सकता है, ना जो है सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रभु की भक्ति में आएगा तो वह स्वयं ही सब कुछ करने लगेगा। प्रभु की कृपा अगर उस पर हो जाती है तो वह सब कुछ कर जाता है। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों यह पद यहाँ पर खत्म होते हैं सूरदास जी के, और हम लेते हैं यहाँ पर शब्द अर्थ। जी हाँ प्यारे बच्चों, शब्द अर्थ। अंत माने अनंत, महात्म माने महिमा, दुर्मति माने कुबुद्धि, कूप माने कुआ, खनावे माने खोदना, जिही जैसे, मधुकर भौरा, अंबुज कमल, ठीक है, अंबुज माने कमल होता है, करील कांटेदार झाड़ी होती है, छेरी बकरी होती है, दुहावे दूध निकालना होता है, राई माने राजा होता है, पंगु माने लंगड़ा होता है, लांघे लांघना होता है, मूक माने गूंगा, रंक माने निर्धन, और छत्र माने छत्रधारी माने राज छत्र धारण करके पाई माने चरण होता है प्यारे बच्चों। इसी के साथ में ये आपके लेसन खत्म होता है और आपने इसमें जाना कि प्रभु की भक्ति जो नहीं करते वह कभी अपने मार्ग पर नहीं पहुंच पाते और वह कभी यश नहीं कमा सकते और कभी अपना उद्धार नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इसको पढ़िएगा, समझिएगा और जानिएगा और इस महिमा को सबको बताइएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।